नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल घूमती आंख में। और वही जो चैप्टर है ना, बार 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 चला आ रहा है। लेकिन आज हम जगत दीदी के बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जगत दीदी से मुद्दा जो है वो थोड़ा सा हट गया है। और अब ये मुद्दा जो है, वो मसला ये आ चुका है हल्का दीदी पर, क्योंकि हल्का दीदी जो है वो बहुत ज़्यादा वीडियोस लगातार बना रही हैं, लगातार लाइव आ रही हैं। और कहीं ना कहीं उनके लाइव आने की वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अटक सी रही हैं और लोगों को खटक भी रही है। खटक इसलिए रही है क्योंकि वो अपने लाइव में कुछ ऐसा बोल जाती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती ही होती हैं। अब जैसा कि जेसिका गुप्ता जो है, आप सबने सुना होगा जेसिका गुप्ता को, वो 4-5 सीरीज के तौर पर जो है वो लेकर आई थी। जगत दीदी की पोल पट्टी खोली थी उन्होंने, वीडियो बनाई थी। अब उस वीडियो को लेकर जो है हल्का जी को बड़ी दिक्कत हो गई। हल्का दीदी जो है, उनको लग रहा था कि सिर्फ मैं हूँ, मुझे ही इस बात का खुलासा करना है, दूसरा कोई क्यों इस मामले में कूदे। तो देखो, ये मामला तो बड़ा सार्वजनिक हो चुका था और जेसिका गुप्ता ने कहीं पर भी सचिन और जगत दीदी के बारे में कोई बात नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ वो वाकया बयां किया था जो उनके साथ बयां होता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल कर रहे थे कि जेसिका गुप्ता इतनी सीधी साधी तो नहीं है। तो देखो, सीधी साधी हम भी नहीं बोल रहे। आज के ज़माने में जो भी रोटी खाता है वो सीधा साधा नहीं होता। तो जेसिका गुप्ता भी सीधी साधी नहीं है। लेकिन जेसिका गुप्ता जो है, जो उनकी बातचीत से लगा, क्योंकि पर्सनली तो हम भी जेसिका गुप्ता को नहीं जानते हैं, तो जिस तरह से हमें लगा कि वो भावनात्मक रूप से जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो किसी के साथ अगर इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कर बैठती हैं। हमको उनकी बातचीत से भी ऐसा लगा। और कई सालों से जेसिका गुप्ता की वीडियोस जो हैं वो हम देखते हुए आ रहे हैं, और साथ ही साथ हम जो है जगत दीदी के वीडियोस भी देखते आ रहे हैं। बट हल्का दीदी का वीडियो तो हमने इससे पहले देखा नहीं था। हल्का दीदी का वीडियो तो हमने तब देखा जब मनीषा और जगत दीदी का जो ये सचिन भैया और जगत भैया जगत बहन जो है ये चल रहा था मामला, तब हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी। और फिर हमें पता चला कि हल्का जी वही औरत हैं जो निक्की, सुमित और कामिनी के मैटर में भी इन्वॉल्व थी। मतलब हमारा काम दूसरा है, लेकिन उनका काम तो अंदर तक, तह तक घुस जाना है और घुस के लोगों का घर तोड़ना, फोड़ना, मरोड़ना, जो भी आप कह सकते हैं, वो सारे काम हैं। तो हल्का जी ने सवाल किया था कि भाई जेसिका गुप्ता जो हैं वो इतने दिनों से चुप क्यों हैं। तो उसका जवाब जो है जेसिका गुप्ता के हस्बैंड ने दिया। जेसिका गुप्ता के हस्बैंड जो हैं वो रात में सामने आए, वीडियो बनाई, लाइव आए, और उन्होंने हल्का गुप्ता को बहुत सारे जो कोर्ट के धाराएं होती हैं उसके तहत वार्न किया कि अगर आपने मेरी पत्नी का नाम घसीटा या मेरी पत्नी पर कोई भी आरोप लगाने की कोशिश की तो मैं इन धाराओं के तहत जो है वो आपको, मतलब आप पर कार्रवाई कर सकता हूँ। तो चलो ठीक है, मान लिया कि जेसिका गुप्ता जो हैं वो सीधी सादी थी, लेकिन उनके हस्बैंड से एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें देखी नहीं गई और फिर फाइनली उन्होंने अपनी पत्नी का साथ दिया। अब बहुत सारे लोगों को ये आपत्ति है कि भाई जेसिका गुप्ता जो है जितनी सीधी दिखने की कोशिश करती है उतनी है नहीं, क्योंकि वो तो अपने पति को सामने ले आई और पति सामने आके जो है वो पूरी तरह से जवाब दे रहा है। तो पहले क्यों नहीं दिया? 3 साल पहले क्या हो गया था? जगत दीदी के टाइम में क्या हो गया था? तो देखो, जगत दीदी का मामला जो था वो बहुत ही अलग था। जेसिका गुप्ता खुद बोलती है कि जगत दीदी को जो है हमने अपने बच्चे की तरह माना था। मतलब गुनगुन, जो जेसिका गुप्ता की बेटी है, वो जगत दीदी को दीदी बोलती थी। जबकि अगर मैं बात करूं एज की, तो एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है जेसिका गुप्ता और जगत दीदी के बीच में। लेकिन उसके बावजूद जो है हर कोई, बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं, वो जगत दीदी को बेटी की तरह ट्रीट करते थे। इसकी भी वजह थी क्योंकि जगत दीदी एक बहुत बड़े संकट से निकली थी। बहुत बड़ा हादसा उनके साथ हुआ था, उनके जीवन में पेश आया था, और साथ में वो दिखने में भी दुबली पतली सी हैं। तो ये भी वजह हो सकती है कि उनको देख के जो है वो लोगों को लगता होगा कि भाई हाँ, इसको बेटी की तरह ट्रीट करें या ग्रीट करें या फिर जो भी है इज्जत मान सम्मान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो बहुत सारे लोगों ने किया, उसमें जैसिका गुप्ता भी एक थी। वो भी अपनी बेटी बहन की तरह मानती थी। साथ में उनके पति जो थे वो भी जगत दीदी को अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करते थे। और शायद यही वजह रही कि उन्होंने जगत दीदी के परिवार वालों की भी मदद की, साथ ही साथ जगत दीदी जो है उनकी भी भरपूर मदद की गई। और इसके साथ साथ जैसिका गुप्ता को भी ये इजाज़त दी गई कि वो जो है जगत दीदी की भरपूर मदद करे, हर कदम पर मदद करे। जैसा कि आप सबको पता है कि हेयर स्ट्रेट करने के लिए भी जैसिका गुप्ता ने 8, साढ़े 8, 9 हज़ार रुपये के करीब जो हैं वो जगत दीदी को दिए थे। तो जगत दीदी मासूम बन के सबको चूना लगा रही थी। खैर, हो सकता है कि 3-4 साल पहले जगत दीदी मासूम हो, लेकिन मासूमियत इतनी जल्दी या फिर रातों रात जो है वो बदल नहीं जाती है। रातों रात लोगों को बद्दुआएं देनी शुरू नहीं हो जाती हैं। बहुत समय लगता है अपने आप को बदलने में, लेकिन जगत दीदी ने जिस तरह से अपने आप को बदला उस तरह से तो गिरगिट ही बदलता है। और बहुत सारे लोग जो हैं उसमें हल्का दीदी तो हैं ही शामिल, क्योंकि हल्का दीदी लगातार अब जो है, पहले तो वो सचिन मनीषा के पक्ष में थी, लेकिन जब सचिन मनीषा की तरफ से लात पड़ गई तो उसके बाद वो आ गई पक्ष में जगत दीदी के। और अब जगत दीदी की तरफ से जो है वो एज ए वकील या फिर ये कह लीजिए कि प्रवक्ता वो खड़ी हैं। वो हर जगह जो हैं वो जगत दीदी के लिए न्याय मांग रही हैं। और अगर कुछ लोगों ने उनका जो है लाइव देखा होगा तो देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि भाई क्या उसको, सुमित को नेहा से शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वटेवर, ये सारी चीज़ें टॉपिक वो चला रही हैं। तो जैसा कि वो खुद बताती है कि मेरा समाज सेवा का काम है, तो वो समाज सेवा कर रही हैं। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस तरह की सोच रखती हैं हल्का दी। लेकिन हल्का दी जो है अपने इंटेंशन को प्योर बताती हैं और दूसरे के इंटेंशन पर जो सवाल खड़ा करती हैं, तो वही सवाल हमारा भी है कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हों, आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हों, आप बहुत ज़्यादा जो है वो प्रवक्ता वो खड़ी हैं, वो हर जगह जो हैं वो जगत दीदी के लिए न्याय मांग रही हैं। और अगर कुछ लोगों ने उनका जो है लाइव देखा होगा तो देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि भाई क्या उसको, सुमित को नेहा से शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वटेवर, ये सारी चीज़ें टॉपिक वो चला रही हैं। तो जैसा कि वो खुद बताती है कि मेरा समाज सेवा का काम है, तो वो समाज सेवा कर रही हैं। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस तरह की सोच रखती हैं हल्का दी। लेकिन हल्का दी जो है अपने इंटेंशन को प्योर बताती हैं और दूसरे के इंटेंशन पर जो सवाल खड़ा करती हैं, तो वही सवाल हमारा भी है कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हों, आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हों, आप बहुत ज़्यादा जो है वो मैच्योर हों, लेकिन दूसरा सामने वाला अज्ञानी है, सामने वाला मैच्योर नहीं है, या सामने वाला स्ट्रांग नहीं है। ऐसा नहीं होता है, वक्त वक्त की बात होती है। आज जैसे कि जगत दीदी चुप है, वो अपने पक्ष में एक शब्द नहीं बोल रही हैं। इवन रोज ब्लॉगिंग करने वाली और रोज उनके शॉर्ट्स धड़ाधड़ जो आते थे, आज की डेट में उनके शॉर्ट्स नहीं आ रहे, उनके वीडियोस जो हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। तो वो किस हालात से गुजर रही हैं वो हम सब जानते हैं। एज ए वुमेन हम सबको पता है कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। हम बिल्कुल भी जगत भैया की साइड नहीं हैं, हम जगत भैया को गलत बता रहे हैं, क्योंकि जब तक उन्होंने प्यार किया तो चोरी छुपे किया, और जब उन्होंने प्यार लोगों के सामने लेकर आए तो एक सामने वाले की धज्जियां उड़ा के रख दी, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी अप्रिशिएट करने लायक नहीं है। लेकिन जगत दीदी का वक्त ये थोड़ा सा खराब चल रहा है और इसीलिए जगत दीदी चुप है। ठीक वैसा ही जैसिका गुप्ता के साथ भी 3-4 साल पहले हुआ होगा। जैसिका गुप्ता जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं, उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने अपनी बेटी समझा, और जब बेटी और एक दोस्त की तरफ से धोखा मिलता है तो हो सकता है कि जैसिका गुप्ता समझ ना पाई हो, संभल ना पाई हो, और यही वजह थी कि वो जो है अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई। और उस वक्त अगर हम 3-4 साल पहले की बात करें तो 3-4 साल पहले का माहौल अलग था। हर कोई 108 मन की माला लेके बैठा था और उसमें जगत दीदी का जाप हो रहा था, जगत दीदी के बारे में वाहवाही हो रही थी, जगत दीदी एक जो है देवी की तरह पूजी जा रही थी। तो अब ऐसे माहौल में जब अंधभक्त पूरे भरे हुए हों तो ऐसे माहौल में आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, और ये सच था उस वक्त। और शायद यही वजह थी कि जैसिका गुप्ता को चुप्पी साधनी पड़ी हो। और हल्का दीदी ने जो बोला कि बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं या गलत बोल रहे हैं।
बहती गंगा, मतलब जो ये चीजें चल रही हैं उसमें सबको मजबूती दी है और सब अपना अपना दर्द बयां कर रहे हैं। मैंने जेसिका गुप्ता के चारों पांचों वीडियोस जो हैं वो बड़े गौर से सुने हैं। वहां पर उन्होंने किसी भी वीडियो में जो है वो जगत भैया के बारे में बातचीत नहीं की है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पक्ष रखा है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे किस हद तक डोमिनेट किया गया था, मुझे किस हद तक प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि जगत दीदी सही हैं या जगत दीदी गलत है सचिन वाले मामले में। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा और अपना पक्ष अगर वो 3 साल बाद रख रही हैं तो मैं इसे हिम्मत की बात ही कहूंगी कि कम से कम 3 साल के बाद उन्हें इतनी हिम्मत तो आई कि वो अपने दर्द को बयां कर पा रही है सोशल मीडिया पर आके, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही है, वो इन्फ्लुएंसर है। लेकिन आज तक कभी भी मैंने उनको उनकी वीडियोस में जगत दीदी के बारे में बात करते हुए नहीं देखा था। तो जगत दीदी के बारे में वो अब इतना कुछ बता रही हैं तो सच हो सकता है कि इसमें से 100% बातें सही ना हो, लेकिन 90% बातें तो इसमें से जरूर सही होंगी, क्योंकि जेसिका गुप्ता की बातों से कहीं पर भी नहीं लग रहा था कि वो नमक मिर्च लगा के बोल रही हैं। उन्होंने जो भी बातें बोली वो बहुत ही सीधे साधे लहजे में और एकदम मतलब बिना अटके वो बोली जा रही थी। तो इससे समझ आ रहा था कि वो चीज़ें उनके साथ हुई हैं, क्योंकि जो चीज़ें हादसे आपके साथ हुए होते हैं, जो हादसा आपके साथ हुआ होता है, जो घटना आपके साथ हुई होती है वो हमेशा आपके दिमाग में बैठी होती है, आप कभी उन चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं। और सेम ऐसा ही जेसिका गुप्ता के साथ हुआ। तो हम यहाँ पे ना तो जेसिका गुप्ता को सही बोल रहे ना ही अलका दीदी को गलत बोल रहे, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जेसिका गुप्ता ने जगत दीदी की पोल पट्टी खोली है कि जगत दीदी उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रही थी, किस तरह से जगत दीदी ने उस औरत को ही जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसने उसे राह दिखाने की कोशिश की। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हल्का दीदी को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि हल्का दीदी तो अब जगत दीदी की प्रवक्ता हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब मामला मैं सेट करने वाली हूँ, एक तरह से मैं जो है वो सचिन मनीषा पर सारी चीज़ें डाल के अब जो है वो जगत दीदी को जो है दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग या ये सारे कहाँ से आ गए हैं, मेंढक की तरह उछल रहे हैं, बेमौसम बरसात की तरह आ गए हैं और अपनी अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। इससे तो हमारी जगत दीदी की जो इमेज है लोगों के सामने वो खराब होती जाएगी। तो भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आनी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अभी भी जगत दीदी के जो है वो दबाव में थे। लेकिन अब जितने भी लोग सामने आए, फिर चाहे वो सरिता जेठू हो, फिर चाहे वो प्रियंका हो या फिर जेसिका गुप्ता हो, इन सब ने जो जो बातें कही हैं उसके बाद मुझे लगता है कि लोगों को अपना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है कि किसी पर भी आपको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, आपको अपना काम करना है। आप जो है किसी की मदद के चक्कर में अपने आप को बर्बाद ना करें। और हल्का दीदी से भी हमारी यही गुजारिश होगी कि हल्का दीदी प्लीज़, अगर सच सामने आ रहा है तो आने दीजिए। सच दबा हुआ था कहीं पर, लेकिन अब वक्त आ गया कि सच सामने आए, लोगों को पता चले कि हाँ कैसी थी जगत दीदी। कोई भी जगत दीदी के बारे में बुरा नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि जगत दीदी जो है इस दुख से उबरे, जगत दीदी को एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि जब जगत दीदी की एंगेजमेंट हुई थी तो बहुत सारे लोग खुश थे, दुआएं दे रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि हम जिसे दुआएं दे रहे थे, हम जिसके लिए खुश थे, वो तो लोगों के एक नेगेटिव कमेंट पर उसको भर भर के बद्दुआएं देते थे। तो देखो असलियत तो सामने आती है, इंसान किस तरह का है ये सबको पता चलना भी चाहिए। और फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा मासूम सा प्रिटेंड कर रही थी, तो ये असली चेहरा जो है वो सामने आया है। तो हल्का दीदी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं मानती हूँ कि अभी जो है आप जगत दीदी के पक्ष में हैं, लेकिन सच छुपता नहीं है, सच दबाया नहीं जा सकता। नमस्कार।